गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो शूटिंग के लिए जाती है और उसी दौरान वो ये देखती है कि जो फ्लोरा है वो उसके साथ पूरी फॉर्मल तरीके से बात कर रही है। फ्लोरा उसको मैम मैम करके बोलती है, उसके साथ बात करना नहीं चाहती, वो शूटिंग पे फोकस कर रही थी। लेकिन फिर भी हैzel भी तो ज़िद्दी थी। हैzel उसे फटाक से लेके जाती है कोने पे और बात करती है। तभी उसे कहती है कि क्या हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रख सकते हैं। फ्लोरा कहती है और वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो इतनी डीपली हर्ट हुई थी कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। लेकिन जब शूटिंग के दौरान में कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जिस सीन में फ्लोरा एक्चुअली में अपना असली रूप दिखा देती है, मतलब उसे बनना रहता है शिरीन, बट शिरीन के ऊपर हावी हो जाती है फ्लोरा और उसका रियल नेचर निकलता है। जैसे कि उसका हार्ट ब्रोकन होता है कि वो जिससे सबसे ज़्यादा बेहद प्यार करती है और वो उसके लिए स्टैंड लेने के बजाय उसके पुराने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। जैसे कि डीवा अपने जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो उसके साथ चली जाती, तो उसी दौरान में वो इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है कि वो रोने लग जाती है। और हैzel जो उसकी अभी करेंटली गर्लफ्रेंड रहती है, वो एक्चुअली में समझ जाती है कि वो सच्ची में रो रही है, बट फ्लोरा इसे एडमिट करना ही नहीं चाहती थी। और उसी ड्यूरेशन उसकी एक फ्रेंड से दोस्ती होती है जिसका नाम रहता है सौम्या। सौम्या उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही रहती है, लेकिन सौम्या से बात करते टाइम फ्लोरा सिर्फ नॉर्मल तरीके से बात करती है, क्योंकि फ्लोरा के लिए सौम्या उसकी सिस्टर रहती है और कुछ नहीं। लेकिन सौम्या उसे बताती है कि तुम मुझे सिस्टर जानती हो, मैं तुम्हें सिस्टर जानती हूँ, इथैन जानता है, बट एक्चुअली में हैसल तो नहीं जानती है। तो अगर तुम्हें सब पाना है तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का ये सब थोड़ा सा नाटक करो। इनसिक्योरिटी जेलेसी हुई तो समझ लेना वो तुम्हारी ही है अभी भी। पर इसके लिए फ्लोरा डिनाई कर देती है और फ्लोरा कहती है पचकानी हरकतें मुझसे नहीं हो पाएगी। अब उसके आगे शूटिंग का दौरान चल रहा रहता है और हैzel थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछती है फ्लोरा से कि ये सौम्या कौन है वगैरह, लेकिन सौम्या के बारे में जो भी क्वेश्चन वो पूछती है उसके लिए आंसर देना फ्लोरा नहीं समझती है। फ्लोरा वहाँ से आगे जाती है और डायरेक्टर से कहती है कि अभी क्या शूटिंग सीन है। तो वो बोलती है कि आपका तो हो चुका है, अब जो होगा शूटिंग सीन वो हैzel का होगा, उसके को एक्टर के साथ, रवि के साथ। को एक्टर रवि रहता है उसका नाम, उसके साथ होगा। तो यहाँ पर वो दोनों वहाँ खड़े रहते हैं और फिर वो जो को एक्टर रवि रहता है, जो एक्चुअली में उसका ग्रूम रहता है, जब शादी उसकी होने वाली थी तो ग्रूम रहता है, उन दोनों के बीच में चल रहे रहते हैं। तो अब जब यहाँ हैzel रहती है वो उससे बात कर रही रहती है और वो डायलॉग बोल रही रहती है और उसके पास स्क्रिप्ट रहती है कि जैसे कि वो उसे डायलॉग्स बोलेगा। और यहाँ पे और जो हमारी फ्लोरा रहती है वो खड़े होकर इन लोगों का देखते ही रहती है। हैzel पहले एक अपनी नज़र उठाकर फ्लोरा की तरफ देखती है और उसे वो बताना चाहती थी कि सच्ची में मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फ्लोरा उसे वहाँ से इग्नोर करती है और काजल के बाजू में आके खड़ी हो जाती है। काजल उसे बोलती है कि फ्लोरा एक बात बोलूँ, तो वो उसी तरफ देख के बोलती है यार श्योर। तो कहती है बट तुम्हें एक बार हैसल मैम को उनका आंसर देने के लिए चांस तो देना चाहिए। मैंने देखा, मैं सॉरी ये तुम्हारे प्राइवेट मोमेंट्स थे, बट टेरेस पे जो कुछ भी हुआ तुमने उनकी बात भी नहीं सुनी, एटलीस्ट तुम्हें उनकी बात तो सुननी चाहिए। फ्लोरा उसी तरफ टर्न करके बोलती है तुम्हें पता है काजल, जब किसी से प्यार होता है ना और उसके प्यार के लिए वो तड़पता है ना, वो बहुत बेकार फीलिंग होती है। एंड आई फील दैट एंड आई डोंट वांट कि एक झूठी होप लेकर कोई मतलब नहीं है। सामने वाला आज मुझे बताएगा, एक्सप्लेन कर देगा, नेक्स्ट डे वो फिर से वही हरकत करेगा। तो मुझे नहीं चाहिए कोई भी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं थोड़े टाइम के लिए अपने दिल को झूठी तसल्ली भी क्यों दूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ। पर तभी काजल उसे कहती है फ्लोरा बट हो सकता है हैसल मैम रियली में चाहती हो। तभी उसे कहती है तुझे पता है कि जिस दिन डॉन्जा है, वो जो उनका एक्स बॉयफ्रेंड डॉन्जा है वट उसे प्रपोज किया था, तो पूरी रात भर मैं यही बैठती रही कि हैसल अगर मैं उसका फ़ोन पिकअप नहीं कर रही हूँ, वो मेरे साथ मुझसे मिलने के लिए आएगी, मुझसे बात करेगी, मेरे घर पे मेरे साथ बात करेगी, बट शी वॉज अ बिजी इन दैट पर्टिकुलर पार्टी। मान लिया, मैं ये मानने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ कि जब ये हुआ था क्या बोलते ये सारी चीज़ें कि आई मीन मीन्स एयरपोर्ट पे ये सारी चीज़ें हुई, तो वो अनकॉन्शियस थी, उसको अनकॉन्शियस माइंड में उसका कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया, उसको समझ में नहीं आया, ये सब बातें समझ में आती है। बट नाउ शी वाई
वाई वो पार्टी अटेंड करना ये सब। तो कहती है एक बात मुझे तुझे बतानी थी बट आई थिंक तू ट्रस्ट तो करेगी नहीं, बट बता के कोई मतलब नहीं। फ्लोरा उसी तरफ देख के बोलती है कि क्या हुआ। तुझे पता है अभी जब शूटिंग का पैकअप हुआ था और पैकअप होने के बाद कल की बात है ना ये, कल जब शूटिंग का पैकअप हुआ था और पैकअप होने के बाद मैम यहाँ से भागते हुए गई थी और तू सिर्फ देखती रह गई थी, राइट? तो कहते हैं कि हाँ। तो कहाँ गई थी? तो कहती है वो डॉन साई के पास गई थी। तो फ्लोरा ऐसा रिएक्ट करके बोलती है ऑफ कोर्स वहीं जाएंगी, आई डोंट केयर। तो कहती है लिसन टू मी, वो डॉन साई के पास गई थी और वो पूरी चीज़ क्लियर कर रही थी उसको कि मेरा तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम रूमर्स क्यों फैला रहे हो वगैरह वगैरह। और ये देख मेरे पास एक वीडियो क्लिप आई है, लिसन। उस वीडियो क्लिप पे वो बहुत अच्छे से पढ़ती सुनती है कि ये सारी चीज़ें वीडियो क्लिप पे होती है, जैसे कि वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था तो वो उसे वो सब कुछ सुनाती है ये वगैरह, जिससे ये चीज़ तो पता चलती है कि हैज़ल के अंदर यू नो फीलिंग्स तो डॉनजाई के लिए नहीं है। तो इस बात पे यहाँ पे काजल बोलती है लिसन, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर उनके अंदर ऐसा कुछ होता तो वो लाइव टेलीकास्ट को नहीं रुकाती। मैं समझती हूँ फ्लोरा कि तुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बट एटलीस्ट समझने की तो कोशिश करना कि हैसल मैम क्या फील कर रही होंगी। वो इतना लाइव टेलीकास्ट रुकाने भी गई हैं। तो वो कहती है, तभी वो काजल की तरफ देख के बोलती है हाउ यू गेट दिस क्लिप्स। तो कहती है ये प्राइवेट क्लिप्स है यार, ये एक्चुअली में मेरी फ्रेंड है वहाँ पर, तो उसने मुझे ये सारी क्लिप्स भेजी एंड शी इज़ एन, वो न्यूज़ चैनल में है, वो वहाँ की उन लोगों की भी ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन करना रहता है, तो वो वहाँ के भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स है और कॉस्ट्यूम मेंटेन्स करती है। तो वहीं पर ये सारी बातें हो रही थी तो मुझे पता चला। अब मैंने सोचा तुझे बता दूँ, क्योंकि क्या है देख, रिलेशनशिप ना तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है, पर उसे निभाने में ना बहुत समय लग जाता है। फ्लोरा, आई थिंक यू हैव टू बी ट्रस्ट इन योर लव एंड शो दैट ट्रस्टनेस, ओके? वो उसे बोलती है ठीक है। यहाँ से वो साइड में आके खड़े हो जाती है। अब यहाँ पे हैसल की शूटिंग चल रही रहती है। अब हैसल जो रहती है वो एज अ डीवा रहती है और सामने उसका उसके जो लड़का रहता है को एक्टर रवि रहता है। अब उन दोनों के बीच में शूटिंग इस तरीके से होती है कि वहाँ पर वो जाके उसे बोलता है कि अब मुझे क्या तुम सेकंड में करा चांस दोगी, और जिसमें वो उसे डिनाई करने लगती है। तो ये एक सीक्वेंस रहता है और यहाँ पे जो वहाँ का असिस्टेंट डायरेक्टर्स होता है वो सारी उसको डायलॉग देता है। तो अब यहाँ से जो रवि रहता है वो डायलॉग ये बोलता है, डीवा मुझे समझ में आया मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, प्लीज़ गिव मी अ चांस, आई आई रियली लव यू। उस समय मैं थोड़ा सा डर गया था, सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सका और जो किया मैंने वो बहुत गलत था, क्या तुम मुझे दूसरा चांस देना चाहोगी? तब यहाँ पे जो हैसल रहती है वो ऐसे बोलती है, लिसन, तुमने क्या मुझे एक गार्बेज बैग समझ के रखा है? जब तुम्हारा मन किया तुमने मुझे थ्रो कर दिया, जब तुम्हारा मन किया तुम यहाँ आ गए और मुझसे ये सारी बातें करने लग गए हो। हाँ, तुम्हें फीलिंग्स की कदर होती तो तुम कभी ये सोचते भी नहीं। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ रीयूनाइट होंगी? आई आई एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड कि रीयूनाइट वाली बात कहाँ से आ गई है। तुम सडनली से आके मुझे प्रपोज करोगे और तुम ये सोचोगे कि मैं वहाँ पर हंसते खिलखिलाते हुए तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ। उस समय मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सडनली से हुआ क्या। एक तरफ प्रपोजल कोई और कर रहा है जिससे मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और जिससे मैं सच्ची में पसंद करती हूँ, उस वो इंसान मेरे सामने खड़े होके भी मैं उसकी तरफ देख रही, तुम्हारी तरफ देख रही, मैं मेरा माइंड पूरे तरीके से फ्रीज हो गया था और मैं कुछ समझ नहीं पाई। और इस समय मुझे ऐसा लगा कि उस समय इतने सारे लोग हैं आजू बाजू और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मैं हंगामा क्रिएट करूं और अपनी ही रेपुटेशन सबके सामने ख़राब करूं, इस वजह से मैं चुप रही। बट लिटरली अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ हो सकता है तो ये तुम पूरे ही गलत सोच रहे हो। आज से कुछ साल पहले मैंने ये जो रिलेशनशिप तुमसे ब्रेक किया था, वो रिलेशनशिप उतना ही ब्रेक रहेगा हमेशा से। मैं उसके लिए कभी तुम्हारे पास एग्री नहीं करूँगी और जब मन किया आए, जब मन किया गए और तुमने मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट किया। तुमने उस दिन मेरा साथ देने के बजाय मुझे ही छोड़ के चले गए, मुझे ही खरी खोटी सुनाई और ये सब करने के बाद तुम सडनली से कह रहे हो कि
I love you, and this is not actually love. The love is all about the respect. The love is all about the things you have to take a stand for me, and this is not actually love. और आज जब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी हूँ, मैं किसी और को पसंद करने लग गई हूँ, तो तुम सडनली से आकर मुझे ये सारी बातें कह रहे हो। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। और ऐसे बोल के हैसल वहाँ से जा ही नहीं रहती, तभी वहाँ से वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको डायलॉग ये रहता है कि क्या तुम उस लड़की से प्यार करती हो, ऐसे। तो यहाँ से वो उसे बोलता है क्या तुम उस लड़की से प्यार करती हो, तभी हैसल अपना हाथ छुड़ाती है, मीन्स जो दीवा रहती है, और वैसे बोलती है हाँ करती हूँ, तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है, ये मेरी लाइफ है, मेरा रूल्स मेरे रेगुलेशंस है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे, क्या तुम अब मुझे ये बताओगे कि एक लड़की के साथ प्यार करने से मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मेरा ये सब कुछ रहेगा। हाँ, इस चीज़ को पैसा बनाने के बाद तुम सबसे डिस्कस्टिंग पर्सन हो। तभी वहां से डायरेक्टर बोलता है कट 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 कट, और फ्लोरा ये सारे डायलॉग्स चुपचाप सुन रही रहती है। उसे उसे एक्चुअली ये समझ में आ चुका रहता है कि हैसल अपना अंदर का जितना भी जो चीज़ें हैं वो सब निकाल रही है, और वो उसे बता रही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ये सारे वही चीज़ें रहती है जो उसने वो इंटरव्यू में ही सुनी रहती है, तो वो समझ जाती है। हैज़ल के पास एकदम से कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काजल आती है और बोलती है मैम यू आर ओके, तो कहती है नो आई एम नॉट, जस्ट कैन यू जस्ट ब्रिंग अ कॉफ़ी। तो वहाँ पे कॉफ़ी वाले दादा को कॉफ़ी बोलते हैं, और वो वहाँ बैठी रहती है। हैज़ल जो रहती है वो फ्लोरा की तरफ देख रही रहती है, फ्लोरा उसकी तरफ देख रही रहती है। उतनी देर में डायरेक्टर्स आके बोलती है कि मैम आप आउट ऑफ फोकस हो गई थी, दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीटली डायलॉग, आप कुछ भी डायलॉग बोल रही थी। और आपने एक चीज़ बोला कि 4 साल, आई मीन इतने साल पहले रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, ये तो कुछ मंथ की कहानी है। आज से 6 मंथ पहले ही आपकी शादी टूटी थी, एंड विद इन दी 6 मंथ्स यू गेट अ फॉल इन लव। सो ये तो बिल्कुल भी गलत बोला आपने। और दूसरी चीज़ ब्लैकमेल, ये सब क्या था ये सब। तो हैज़ल बोलती है आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ जोन चली गई थी, आई एम रियली सॉरी। फ्लोरा यहाँ पर सिर्फ हैसल की तरफ देख रही रहती है, और हैसल फ्लोरा की तरफ देख रही रहती है। फ्लोरा इससे पहले कुछ कहती या उसके पास जाती, उतनी देर में उसके पास वहाँ पर एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन को अटेंड करने के लिए चली जाती है। वो वहाँ से इथान का फ़ोन होता है। इथान उसे बोलता है कि तुम ठीक तो हो, तो उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी इथान ये बोलता है कि देखो फ्लोरा, मैं नहीं चाहता कि प्यार व्यार के चक्कर में तुम फंसो और तुम अपनी लाइफ को ख़राब कर लो। आई जस्ट ओनली वांट वन थिंग, कि यार प्यार के चक्कर में ना तुम अपनी करंट लाइफ को ख़राब मत करना प्लीज़। मैं इसे इतना चाहता हूँ कि हम जिस काम के लिए आए उसे करें। प्लीज़ ये प्यार व्यार के चक्कर में खुद को वर्नेबल सिचुएशन में मत डालो, खुद को कमज़ोर मत बनाओ, क्योंकि जितनी स्ट्रांग तुम हो, प्यार तुम्हें उतना ही वीक कर रहा है। आई जस्ट वॉन्ट दैट। तभी यहाँ से थैन की सारी बातें सुनकर फ्लोरा उसी तरफ बोलती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और ऐसे फ़ोन रख देती है। यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर पता चलता है कि जो हमारी फ्लोरा है वो जैसे ही अंदर गई तो उसे पता चलता है कि जो हैसल है उसने उससे मिलने के लिए वहाँ पर डॉन्जा आया है, और ये उसकी तरफ देख रही रहती है। और डॉन्जा उसका हाथ पकड़ के बोलता है हे बेबी, ये वो हाथ छुड़ाने लगती है। तभी उसे बोलता है कि लिसन, ये देखो, ये देखो, ये मोबाइल है मेरे पास, ये क्लिप है, यू नो अभी ये सब जगह वायरल हो जाएगी तो। और वो इस तरीके से उसे ब्लैकमेल करता है, और वहाँ से डायरेक्टर को बोलता है कि हे डायरेक्टर्स, देयर इज़ अ सम इम्पॉर्टेंट डेट विद हर, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम से उसको लेके जाना है, इट्स ओके। डायरेक्टर भी डॉन्जा की बात को नहीं काट सकता था, क्योंकि उसके पीछे दो हाथ थे। एक वो बहुत इंटरनेशनल मॉडल था, एक उसकी अलग ही रेपुटेशंस थी, दूसरी वो पॉलिटिशियन का बेटा था। तो यार कोई भी डायरेक्टर पंगा क्यों लेगा, तो चुपचाप उसे बोल देता है ठीक है। यहाँ पर हैसल जो रहती है उसी तरफ फ्लोरा देखती रह जाती है। अब यहाँ पर फ्लोरा को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आ रहा रहता है कि ऐसी भी क्या मजबूरी, एक तरफ तुम बोलती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, एक तरफ तुम यहाँ पर ये चला चला के बोल रही हो कि दैट यू लव मी, यू हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विथ मी, you love me and you want me, and this is actually, and the same side same turn में तुम जाकर ये बोल रही हो कि दिस इज नॉट वर्दी एट ऑल, और तुम चली जा रही हो डॉन साई के साथ। यहाँ पर फ्लोरा को गुस्सा आता है, फ्लोरा वहाँ से जाती है, और वो वहाँ पर ना एक कार आती है और वो कार में बैठ जाती है,
और वो कार वो सौम्या की रहती है। वो सौम्या को मैसेज करती है कि तुम कहीं पर भी हो, मुझे नहीं पता, कार लेकर आओ और मुझे यहाँ से पिकअप करो। और डॉनजाई देखता हुआ रह जाता है कि एक ब्यूटीफुल सी लड़की एक बहुत स्टाइलिश कार में आती है और वहाँ से निकलती है और अपना गेट ओपन करके उसे बिठाती है, फ्लोरा को। तो ये बैठ के वो वहाँ से चुपचाप वहाँ से एकदम अपने जो कांच ऊपर करके वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर जो हैसल होती है वो देखती रहती है और वो काफ़ी गुस्से में ये बात देख रही थी कि ये क्या था। तभी वहाँ से डॉन्स आए। वैसे ही वो जख्म उसके बहुत गहरे रहते हैं और उसमें वो नमक छिड़कते हुए उसे कहता है कि ओह आई थिंक तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो जो थी, इसको लगता है नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। शी इज़ अ डैम हॉट एक्चुअली, मीन्स लाइक इट्स साउंड्स नाइस कि उसने को भी एक अच्छी खासी न्यू गर्लफ्रेंड मिल गई है। ऑफ कोर्स वो कब तक तुम्हारा वेट करेगी, तुमने अच्छा किया उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। एंड ये लड़की जो उसके साथ गई है वो तो कम से कम पूरी सिचुएशन में उसका साथ दिखेगी, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि लाइफ में स्टैंड ना ले सके। नाइस, आई आई एम रियली शॉक्ड कि तुमने ये सब चीज़ें करी। वैसे मैंने तो कभी सोचा नहीं था तुम ये करोगी। तभी हैसल उसी गुस्से में तरफ से क्या बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फ्लोरा मेरी है और फ्लोरा मेरी ही रहेगी। तभी हैसल की ये बात सुन के वो हंसने लगता है, उसे बोलता है यार तुम थोड़ी सी आउट ऑफ माइंड चल रही हो क्या? क्या बोल रही हो तुम उसे कि वो तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी? अरे कैसे रहेगी वो तुम्हारी? थोड़ा सा तो समझो बच्चा, तुमने ही उसे छोड़ दिया, तुमने ही उसको छोड़ दिया, तुमने उसे पूरे तरीके से भगा दिया। अब तुम कह रही हो कि वो मेरी है और मेरी रहेगी, सो कैसे? तो उसे बोलती है कि अपना मुंह बंद करके बैठो, वरना इससे पहले कि मैं गुस्से में आकर कुछ भी कर लूं तो तुम सोच के बैठो। तो उसे कहता है अच्छा अच्छा छोड़ो, तुम्हारे डैड ने बुलाया है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से पिकअप करने के लिए आया था। तो कहते कि कौन से डैड? तो कहते हैं कि हमारे डैड ने बुलाया है, मतलब मेरे डैड ने बुलाया। तो उसे कहती तो मैं क्यों मिलूं उनसे? तो उसे कहती अरे तुम कितनी रूडली बात कर रही हो, ऑफ कोर्स मेरे डैड ने बुलाया है, वरना अगर तुम ऐसा नहीं गई तो फिर ये रील्स को वायरल होने में और तुम्हारे डैड और सारी रेपुटेशंस खराब होने में एक समय भी नहीं लगेगा। डिड यू गेट दैट? और ऐसे कह के वो उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के उसे बिठाता है। अब यहाँ पर वो बेचारी आधे से ज़्यादा तो यही टेंशन में हो जाती है कि रेपुटेशन रेपुटेशन, डैड डैड डैड, यही सुन सुन के उसका तो दिमाग ख़राब होने लगता है। तभी वो फिर भी बैठ जाती है और फिर जाती है उसके डैड से मिलने के लिए। यहाँ पर जो सौम्या रहती है वो उसे बोलती है कि तुमने मुझे बुलाया क्यों? क्या तुम रेडी हो जो प्लान मैंने बनाया है वो करने के लिए? तभी वो एकदम से बोलती है यू नो व्हाट, मैं रेडी बिल्कुल भी नहीं थी, पर शायद तुम सच थी कि अगर अपने आप को प्यार के लिए ऐसे वर्नेबल सिचुएशन में डाल के ऐसे करना पड़े तो इससे तो बेटर यही है ना कि मैं अपने लिए ही स्टैंड ले लूं। तो वो कहते कम ऑन, तुम इतनी लेट ही सही पर कम से कम समझी तो सही, मुझे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी है। तो वो उसे बोलती है कि अभी क्या करना है? तो उसे कहते हैं कि क्या करना क्या है, जब भी वो तुम्हारे सामने है प्रिटेंड लाइक कि यू एंड मी आर द गर्लफ्रेंड्स एंड दिस थिंग्स। वैसे बाय द वे मैं यहाँ पर सिर्फ यही बताने आई थी कि बी स्ट्रॉन्ग, ओके, दिस दिस इज नॉट वर्दी एट ऑल बिकॉज लास्ट टाइम वी लॉस्ट समथिंग, सो वी डोंट वांट कि हम आगे भी जाकर कोई चीज़ को लॉस्ट करें। सौम्या, पता नहीं यार कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, बट लिटरली यार मुझे उससे प्यार हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी भी ऐसे लव वगैरह एंगल में पढ़ूं, लेकिन यार वो लड़की तूफान की तरह आई और मुझे उससे प्यार हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये सब चीज़ें करूं। तो वो तभी से बोलते आई नो आई टोटली एग्री विथ यू, बट अब जब हो गया है, देखो प्यार पे तो किसी का बस नहीं चलता है, ये बात तो सबसे बड़ी सच है, किसी का भी नहीं चलता है।
लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, दिल टूटने वाला आशिक भी बहुत अच्छे से इंतकाम लेता है, याद है ना। तुम भी। सौम्या, थैंक यू फॉर टेकिंग अ स्टैंड। तो कहती है क्यों नहीं लूँ, आखिर तुम मेरे लिए एक छोटी सी बहन की तरह हो, तो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड क्यों नहीं लूँ। ऑफ कोर्स, मैंने कहा था ना कि तुम कभी भी अकेली हो तो मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहूँगी, और मैं हूँ और हमेशा रहूँगी, डोंट वरी फॉर दैट। और ऐसे कह के वो उसे बहुत प्यार से हग करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो हमारी सौम्या है वो बोलती है कि चलो रेस्टोरेंट में जाकर खाएंगे। तो यहाँ से वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और तभी वहाँ पे इथान आता है। इथान बोलता है यार इतना भी बुरा नहीं हो, व्हाई डोंट यू गाइस अलाउ मी टू कम। तो उसे बोलते हैं कि हाँ हाँ आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी। सौम्या और इथान एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, और यहाँ पे मतलब सब एक दूसरे के कॉमन फ्रेंड्स थे, तो वो उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं, और एकदम नॉर्मल तरीके से अच्छी मस्ती मजाक में सब एक दूसरे के साथ बात कर रहे रहते हैं, और नॉर्मल इन लोगों की कन्वर्सेशन चलती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी हैसल है वो ना चाहकर भी फंस गई है। वहाँ पर उसके डैड जो रहते हैं वो उससे बोलते हैं कि शादी वादी बेटा कब करनी है, ये वो चुपचाप मुंह से बैठ के सुन रही रहती है। उसका मन कर रहा रहता है कि कहाँ जाकर फंस गई हूँ। और उसी ड्यूरेशन में जब उसके डैड मतलब जो इथेन के जो डॉनजाई के डैड रहते हैं वो जब उससे बात कर रहे रहते हैं, तभी यहाँ पर खुद जो हैज़ल के भी डैड आ जाते हैं, और हैज़ल के डैड भी आके यहाँ खड़े हो जाते हैं, और वो आराम से यहाँ पे सब अपनी तुक्कड़ी सब चीज़ लगाने लग जाते हैं, सब अपना अपना बोलने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर पूरी कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जो हैज़ल रहते हैं, हैज़ल के डैड रहते हैं, वो हैज़ल को पकड़ते हुए बोलते हैं लिसन, फॉर मी माई रेपुटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ये बात हमेशा से ध्यान रखना। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो, पर तुम्हें डॉनसाई के साथ शादी करनी पड़ेगी, एंड दिस इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट कि डॉनसाई के साथ शादी करोगी तो हमारे आगे के रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे, और हर एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो आई होप सो कि यू गेट दैट व्हाट आई एम जस्ट सेइंग। तो तभी वो उसे बोलती है कि पर डैड, मैं डॉनसाई को पसंद नहीं करती हूँ। तो कहती है कि शादी ना पसंद से नहीं होती है, इट्स अ जस्ट अ शादी तो एक समझौता है, इट्स अ जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज। तुम्हें इसके बदले फेम मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, और क्या चाहिए। और तुम ये लव वव के चक्कर में क्या बात कर रही हो, तुम किसी से प्यार करती हो क्या। ये बात सुनकर वो वहाँ पे चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है, और कहती है देखो तुम किसी से भी प्यार व्यार करो, आई डोंट इवन केयर, बट शादी तो तुम्हें इसी के साथ करनी पड़ेगी, और अगर लगे तो शादी के बाद मैरिटल अफेयर चलाना है तो चला लो। तो कहती डैड आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं मैरिटल अफेयर क्यों चलाऊंगी। तो कहते तो अगर नहीं चलाओगी तो रहोगी इसके साथ ही खुश, बट यहाँ पर तुम्हें शादी भी सिर्फ इसी के साथ करनी पड़ेगी, दैट्स एन ऑर्डर। आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो उसे कहता है कि यार ये तो ज़बरदस्ती हो गई। तो उसे कहती है कि ज़बरदस्ती है या जो भी है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये सब बातें बोलकर वो चला जाता है। अब यहाँ पे हैसल बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से टूट सी जाती है, और वो यहाँ से अपनी गाड़ी को लेती है। गाड़ी को एक उसका जो फेवरेट रेस्टोरेंट रहता है वहाँ से वो उसकी चीज़ें उसे बहुत पसंद रहती है, जैसे कि उसे रेड वेलवेट केक वहाँ का बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो जाके वो रेड वेलवेट केक लेने ही जाती है, तो वहाँ से टर्न होती है तो वो इन तीनों को वहाँ पर बैठा हुआ देखती है। तभी जो सौम्या रहती है वो देख लेती है कि हैसल एक्चुअली में यहाँ पर आई है। तो सौम्या बिना यहाँ पे फ्लोरा को बताए उसके पास चली जाती है, और उसकी कमर में हाथ डाल देती है फ्लोरा के, और फ्लोरा को खींचते हुए बोलती है हे बेबी, और कुछ चाहिए या हो गया है चलने के लिए। यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो ये देख के गुस्से में आ रही रहती है, और फ्लोरा शॉक रहती है कि भाई अभी तक इसको क्या हो गया, शांति से तो बैठे थे, अब सडनली से इसको क्या हो गया। तो तभी वो उसके कान में जाके बोलती है बेबी हैसल देख रही है, तो आई थिंक यू हैव टू प्रिटेंड लाइक दैट। तो ये बात सुनने के बाद वो उसी तरफ देख के बोलती है कि या श्योर बेबी, और ऐसा कह के वो दोनों हंसते खिलखिलाते बात करते हैं। इथैन तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो जाता है, भाई चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में, अभी तक तो ये नॉर्मल बैठे थे, फिर सडनली से एकदम से ये क्या हुआ।
तो ये सुनने के बाद तो वो भी मतलब एकदम बोलते हैं ना कि इंसान शॉक्ड हो जाता है। तो तभी वो उसे बोलते हैं कि गाइस आर यू ओके? तो उसे बोलते हैं या ऑफ कोर्स वी आर ओके। और ऐसे बोलकर वो शांति से बैठे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो उठ के यहाँ से चली जाती है और हैसल जो रहती है वो देखती हुई रह जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा रहता है। अब वो इतनी ज़्यादा फंस चुकी रहती है कि क्या करें। अब नेक्स्ट टाइम ये पूरा दिन इसी तरीके से बीत जाता है। शूटिंग का टाइम रहता है तो अब शूटिंग में भी वो बहुत ज़्यादा उसका ध्यान नहीं रहता है हैसल का। शूटिंग करते टाइम वो रीटेक्स बहुत ज़्यादा ले रही थी और उसका रीटेक्स इतने ज़्यादा हो रहे थे कि उसे जो डायलॉग बोलने रहते थे अपने को एक्टर रवि के साथ, जो ग्रूम बना रहता है उसके साथ जो बोलने रहते हैं, तो वो डायलॉग्स बोलने के बजाय वो कुछ भी डायलॉग बोले जा रही थी। तो सब लोग उसको बार बार बोल रहे थे कि मैम क्या कर रहे हो आप क्या डायलॉग्स बोल रहे हो। मतलब इस तरीके से उन लोगों के बीच में भी मतलब चीज़ें सही नहीं चल रही थी। तो यहाँ पर जो हैसल रहती है वो सिर्फ उसका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और जैसे ही थोड़ा बहुत वो मतलब ऐसे फ्री होती है तो उतनी देर में डॉन्ज़ा आके उसके सामने बैठ जाता है। और इसी तरीके से 2-3 दिन शूटिंग भी नहीं हो रही थी, चीज़ें भी अजीब सी चल रही थी और यही होता रहता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी रहती है और यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है जो कोशिश करती है कि वो अपनी चीज़ों को कर ले, और जो फ्लोरा रहती है वो धीरे धीरे जो सौम्या के क्लोज आ रही रहती है। अब कैसे आ रही रहती है, जैसे कि शूटिंग के टाइम पे जैसे ही वो पैकअप बोलती है, जैसे ही डॉन्सा आ चुका रहता था, जैसे ही वो पैकअप बोलती है तो यहाँ पर जो हमारी सौम्या को मैसेज कर देती है कि यहाँ पे फ्लोरा कि यार मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तुम आकर मुझे पिकअप करो और ऐसा ऐसा सिनेरियो है। और ये सुनने के बाद वो भी आ जाती है और अब ये सब लोग मिलके ना यहाँ पे हैसल को बहुत ज़्यादा कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में कुछ पीआर इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें जो हैसल रहती है उसको ज़बरदस्ती खड़ा कर देते हैं उसके डैड, और उसको बोलना रहता है लेकिन वो उसका मन करता है कि वो क्यों बोले। और मीन्स इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती जा रही थी और करीब 1 वीक हो जाता है। इस 1 वीक में सिचुएशन बाय द वे डे बाय डे और वर्स्ट होने लग जाती है। डे बाय डे वर्स्ट होने लग जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे रहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो बेड पे बैठी रहती है और वो एक हाथ में लेके वो पूरी की पूरी वो सब देख रही रहती है अपनी फ़ोटोज़, और फ़ोटोज़ देखते समय बोलती है कि क्या यार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो अगर तुम सच्ची में मुझसे प्यार करती हो तो व्हाई डोंट यू टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी। आई नो मैं यहाँ पे ये सब करने नहीं आई थी, बट क्या करूँ, मुझे अब तुमसे प्यार हो चुका है, लेकिन ये बात चीज़ें तुम्हें कब समझ में आएगी। और ऐसे बोलती है। तभी वो उतनी देर में ना उसे ना 2-3 मैसेजेस आने लग जाते हैं हैसल के। हैसल उसे मैसेजेस करती है कि लिसन तुम्हारा और सौम्या का क्या चल रहा है, और वो बार बार ये मैसेजेस करती है। यहाँ पर वो चाहती थी कि वो उसे मैसेज करके ये बोले कि मेरा और उसका एक क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन वो यहाँ पर पूछती है। तभी उसे मुझसे बोलती है कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम अगर ऑनसाई के साथ रिलेशनशिप करो तो वो सही है, मैं करूँ तो गलत। तभी यहाँ पर वो उसे मैसेज करके बोलते हैं मेरा और ऑनसाई का रिलेशनशिप अलग है, वो एक एक इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी और हर। तुम्हारा और सौम्या का क्या चल रहा है, क्या तुम्हारा प्यार इतना वीक था कि तुम्हारा 1 मिनट के में जस्ट मैं थोड़ा सा तुमसे दूर क्या हुई, तुमने फटाक से अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बना ली। तो उसे बोलती है कि अच्छा पहले शुरुआत किसने करी थी, तुम करो तो सब सही, मैं करूँ तो गलत। और ऐसी उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही रहती है जिसमें वो उसे बोल देती है कि तुम कैरेक्टर लेस हो, जिसमें हैसल ये बात फ्लोरा को कह देती है। फ्लोरा जब ये बात सुनती है, आई स्वेयर उसकी आंखों में से इतना ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और वो उसे ब्लॉक कर देती है। फर्स्ट टाइम वो उसे पूरे तरीके से ब्लॉक करती है और उसने जो एक विजुअल गर्ल करके जो आईडी बनाई थी उस ऐप में, वो सारी आईडी को भी वो डिलीट कर देती है। अब पूरे तरीके से वो होती है। अब यहाँ पे जो हैसल उसे मैसेजेस टाइप ही कर रही रहती है, लेकिन उससे पहले वो उसको टाइप करती, उसे पता चलता है वो ब्लॉक्ड हो गई है, तो उसे कॉलिंग करने लगती है, तो कॉलिंग से भी ब्लॉक रहती है। अब ये बात सुन के उसे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि हैसल खन्ना, डी हैसल खन्ना
जिससे जिससे लोग बात करने के लिए मरते हैं, जिसके पास आने के लिए लोग मरते हैं, उसे ब्लॉक किया है। मीन्स एक तो वो उसके ईगो पे आ चुकी थी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।